झारखंड 2020। घाटशिला के बंगाल ओडिशा सीमा पर पुल और सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यहां लोग बिना मास्क के काम कर रहे हैं। पलामू के मेदिनीनगर इलाके में अवैध सब्जी दुकानों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सदर सीओ जेके मिश्रा ने बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद तिरपाल की आड़ में चल रही सब्जी दुकानों को हटाया गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सन्नाटा है। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भी लोग लापरवाह दिख रहे हैं। कदमा सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बोकारो के चंदन क्यारी में कोविड केयर सेंटर खोलने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री उमाकांत रजक धरने पर हैं। वहीं उन्होंने मजदूर मैदान में टेंट अस्पताल खोलने का विरोध किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जामताड़ा के सदर अस्पताल में 50 बेड की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कोरोना मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने 300 बेड की क्षमता वाले कोविड अस्पताल में बेकार पड़े बेडों को दुरुस्त करने का काम कर रही है। जमशेदपुर के कदमा मार्केट को 12 दिनों में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। प्रशासन ने आज दुकानदारों का कोरोना टेस्ट कराकर दुकानें खोलने की अनुमति दी है। जिन दुकानदारों का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है, उन्हें कोरोना जांच के बाद ही दुकान खोलने का आदेश दिया गया है। पलामू के हुसैनाबाद में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लॉकडाउन के बावजूद हुसैनाबाद थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर दुकानें खोली जा रही हैं और इन दुकानों पर लोगों की खासी भीड़ और बगैर सामाजिक दूरी के नजर आ रही। अगर हालात यही रहे तो कोरोना भयावह रूप ले सकती है। हजारीबाग में कोरोना संक्रमण ने अपने पैर पसार लिए हैं। इसी के चलते दवाई दुकानों पर लोगों की खासी भीड़ इकट्ठा हो रही है। अहम बात यह है कि इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग किस कदर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और दूसरों की जान पर खेल रहे हैं। जमशेदपुर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच टीकाकरण अभियान पर संकट गहराने लगा है। शहर के सभी केंद्रों पर वैक्सीन की किल्लत है। ऐसे में तय समय में दूसरी डोज नहीं लगने से लोग परेशान हैं। टीकाकरण के लोग केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए योग काफी अहम है। अष्टांग योग सेंटर सिसई में स्वस्थ और निरोग रहने के लिए योगाभ्यास की टिप्स दी जाती है। योगाचार्य ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के संकट काल में योग एक कल्पवृक्ष है। योग प्राणायाम आसन को अपने दिनचर्या में शामिल करें। पलामू के हुसैनाबाद में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही दुकानदारों को सरकारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा गया। सिमडेगा के रामजोल गांव में पत्नी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। शराब के नशे में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस हत्यारे पति को गिरफ्तार कर जेल ले गई है। मंगलवार की देर रात हाथियों के झुंड ने गिरिडीह के राजदा धाम में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने राम जानकी मंदिर और आश्रम में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे यहां के लोगों में दहशत का माहौल है। गिरिडीह में 2 फर्जी मापतौल पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी अधिकारी निमियाघाट थाना क्षेत्र के मधुपुर बाजार से एक दुकानदार को धमका रहा था और दुकानदार से 18,000 रुपए मांग कर रहा था। गिरफ्तार दोनों युवक धनबाद के अलग अलग इलाके के रहने वाला है। गुमला के करंज टोली गांव में जंगली हाथियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने एक घर को ध्वस्त कर दिया। आए दिन हाथी गांव में घुसकर तबाही मचाते हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड में पुलिया निर्माण में देरी के चलते ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ओवरब्रिज NH 100 से सिरसी, डामोटी, डेंगूरा होते हुए बड़का गांव मार्ग तक पुलिया का निर्माण कार्य पिछले 1.5 साल से रुक कर चल रहा है। पुलिया निर्माण के दौरान डायवर्जन नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी तो हो रही है, वहीं ठेकेदार की मनमानी से ग्रामीणों में आक्रोश है।
गिरिडीह के जंगल में पेड़ से लटकता एक युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मृतक का नाम नीरज कुमार बताया जा रहा है, जो पिछले 23 अप्रैल से लापता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह के NH2 बाईपास में अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलट गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका डुमरी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तक घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। धनबाद के मुराईडीह क्षेत्र में संचालित माइनअप आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन और मुआवजा की मांग को लेकर आदिवासी हथियार के साथ कंपनी में घुस गए। जबरन कंपनी का काम रोक दिया। पुलिस ने के काफी समझाने बुझाने के बाद आंदोलनकारियों को वापस लौटाया जा सका। दुमका में बाइक चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मारवाड़ी चौक के एक घर से चोरों ने बाइक की चोरी कर ली है, जिसकी तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस CCTV के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।